सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार जी। सादर मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब सांख्य दर्शन के पंचम अध्याय के 19वें सूत्र की तो भूमिका और पाठ भी हो गया था। अब केवल सूत्रार्थ को लिखेंगे। उससे पहले जो हमारा प्रकरण चल रहा है कि अविद्या से युक्त होकर के ईश्वर सृष्टि को बनाते हैं, पूर्व पक्षी का कथन है, और सिद्धांत का कथन है कि अविद्या से युक्त होकर के ब्रह्म संसार को नहीं बनाता। तो यदि इस सिद्धांत को, इस पक्ष को मानेंगे तो क्या समस्या आएगी? तो कहा तद्रूपत्वे साधित्वम्। यदि जगत और अविद्या एक ही हुए तो जगत जिस प्रकार शादी वाला है, उत्पन्न होता है, जगत का आरंभ होता है, वैसे ही अविद्या भी शादी वाली होगी, अर्थात अविद्या का भी आरंभ होता है माना जाएगा। और अविद्या का आरंभ होता है माना जाएगा तो अविद्या कब आरंभ होगी? जब जगत बन जाएगा। तो जगत बनने के बाद अविद्या होती है। इसका अर्थ हो गया अविद्या पहले से नहीं थी तो अविद्या के साथ जुड़ करके ईश्वर संसार को नहीं बनाते। तो संसार किससे बना? तो आखिर में उत्तर मिलेगा कर्म सापेक्ष संसार। किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? आचार्य जी नमस्ते। इसका लगभग पढ़ रहे थे ये 18वां, तो ये रोचक वाली पुस्तक में लिखा है लास्ट में, इस प्रकार जगत का भी विद्या से विनाश हो जाने पर अर्थात पुनर्जन्म हो जाने पर पुनर्जन्म को भी विद्या मानना पड़ेगा, जो ठीक नहीं। जो पुनर्जन्म का बाबू को समझ नहीं आया। ये किस पुस्तक से आप पढ़ रही हैं? सांख्य दर्शन प्रोग्राम की है, स्वामी विवेकानंद की है, उससे हम लोग प्राप्त कर पढ़ते हैं। ये अंतिम है, कौन सा अंतिम है? 18। तो उसका अर्थ देखिए, एवं जगतो अपि विद्या बाध्यत्वा। इस प्रकार जगत भी विद्या के द्वारा खंडित हो जाने से त्वा जगत अपि स्यात् अविद्या, जगत भी अविद्या है। इसका अर्थ तो ऐसा है। इसमें ऐसा है, इसमें यह है, इस प्रकार जगत का भी विद्या से विनाश हो जाने पर अर्थात पुनर्जन्म हो जाने पर पुनर्जन्म को भी अविद्या मानना पड़ेगा, जो ठीक नहीं। पुनर्जन्म वाला क्या है ये हम लोग। अच्छा,
तो अविद्या के कारण पुनर्जन्म होता है, इसका अर्थ यह है। हाँ, तो वो भी रुक जाएगा, ये रुक जाएगा तो मतलब क्या? रुक जाएगा का मतलब जब विद्या हो जाएगा तो पुनर्जन्म रुक जाएगा। ये तो होता है कि नहीं, कपिले मनुष्य हो जाता है तो उसके लिए संसार कुछ नहीं है, ये बात तो ठीक है। हाँ। लेकिन ये विद्या होने पर ये लाइन समझ में नहीं आती। तो आप ये मुझे बताइए, अब जो बात समझ में नहीं आती उस पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। तो अभी आप बताइए, वो अविद्या का अर्थ है क्लेश और कर्म का अर्थ है ये सकाम कर्म निष्काम कर्म जो भी हम करते हैं। ठीक है, कर्म का अर्थ सकाम कर्म भी है, निष्काम कर्म भी है। ठीक, आप बहुत पढ़ते हैं बोल के उत्तर ठीक है। तो अविद्या यदि है तो आप केवल सकाम कर्म ही करेंगे, यदि विद्या है तो आप निष्काम कर्म करेंगे। तो कर्म जो है वो मुक्ति भी का कारण है, कर्म जो है पुनर्जन्म का भी कारण है। किंतु अविद्या वाला कर्म होगा तो पुनर्जन्म होगा, और शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म होगा तो पुनर्जन्म नहीं होगा। तो अविद्या जगत का भी कारण है। यदि हम देखेंगे ना तो कर्म जो है कार्य है और अविद्या जो है कारण है। अविद्या के होने से जगत में हमको जन्म मिलता है, न तो नहीं मिलता। इस दृष्टि से देखेंगे तो अविद्या कारण है। किंतु यहाँ क्या दृष्टि है? यहाँ पर दृष्टि है कि ईश्वर अविद्या के साथ जुड़ करके संसार को बनाते हैं। ये ठीक बात नहीं। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। विद्या से उन्नीसवें सूत्र का अर्थ लिख रहे हैं आप। विद्या से जिसका बाध्यत्व है, अर्थात नाश होता है, उसको अविद्या कहते हैं। तो जगत भी अविद्या हो जाएगा। सिद्धांती ने जब पूर्व पक्षी को इस प्रकार कहा तो पूर्व पक्षी ने तत्काल कहा ठीक है, जगत को अविद्या मान लेते हैं।
तो इस पर सिद्धांती ने कहा ईश्वर सिद्धांती ने कहा, ये सूत्र सिद्धांती का है। क्या कहा? यदि जगत अविद्या रूप वाला होगा तब तो अविद्या शादी हो जाएगी, दंत्य स और हर्षवी का। शादी का अर्थ है उसका आरंभ माना जाएगा। शादी का अर्थ है आरंभ होना। तो अविद्या को आरंभ वाला माना जाएगा। जब अविद्या को आप शादी कहेंगे तो आपके मत में आपने अविद्या को अनादि कहा था और अविद्या के साथ जोड़कर ब्रह्म प्रकृति से संसार को बनाता है। ये जो कहा था इसका खंडन हो जाएगा। इसमें दोष आ जाएगा। तब तो संसार ब्रह्म अविद्या से युक्त होकर के तब तो संसार को ब्रह्म अविद्या से युक्त होकर के नहीं बनाते। ये जो दिखाई दे रहा संसार है, ये दिखाई देने वाला जो संसार है ये कर्म के कारण है, ऐसा सिद्ध हो जाएगा। ये जो दिखाई देने वाला संसार है ये कर्म से बनता है, ऐसा सिद्ध होगा। ठीक है। और एक दो पंक्ति लिख लीजिए पीछे। 15वें सूत्र में
जगत को शब्द प्रमाण के द्वारा आरंभ होता है कहा गया था। जिस प्रकार जगत आरंभ वाला है, अर्थात उत्पन्न धर्म वाला है, वैसे ही अविद्या भी उत्पन्न धर्म वाली है। अब आगे देखिए। आचार्य जी, अविद्या उत्पन्न धर्म वाली है, ये सिद्धांति ने सिद्ध किया। हाँ, माने उनके मत में अभी तक वो अनादि बोल रहे हैं अविद्या को, ये सिद्ध किए कि आप जगत माने अविद्या, जगत के समान अविद्या भी उत्पन्न होती है। उनका मत में मतलब ये सिद्धांत नहीं है क्या? हाँ, सिद्धांत है। आगे से किस परिवर्तन होगा? उनका मत को अभी खंडन किया गया। वो अनादि बोल रहे थे, हम बोल रहे हैं वो अनादि नहीं है। तो जो पूर्व पक्षी जो भी कुछ बोलते हैं ना, वो आंशिक अर्थ उसका लेना चाहिए, पूरा अर्थ नहीं लेते हैं। अब सिद्धांती जो कहता है उसमें बहुत प्रामाणिकता से कहता है, तो उसका अर्थ को आप लेंगे। यदि इस दृष्टि से देखेंगे तो उत्पन्न अविद्या भी होती है, अविद्या की उत्पत्ति है, क्योंकि जिसका विनाश है तो उत्पन्न धर्म वाला भी है। दग्ध बीज कहते हैं ना, वो ये आप वो सूत्र को हर समय याद रखिए। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, ये तो सूत्र है। सूत्र में अविद्या की 4 स्थितियां बताई, और आपको जब योग दर्शन आपने पढ़ा उस समय क्या कहा गया था? योग दर्शन केवल सूत्र पढ़ने से योग का रहस्य पूरी तरह समझ में नहीं आएगा, व्यास भाष्य भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसी सूत्र की व्याख्या में महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है अविद्या की 5 स्थितियां होती हैं। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार के साथ साथ और एक स्थिति क्या है वो? हाँ, बस। तो दग्ध बीज का अर्थ क्या हो गया? दग्ध माने क्या? तो बीज जब जल जाता है उससे और फसल होगी? हाँ, तो विनाश है। तो आप बीज को जला सकते हैं, सामर्थ्य तो बहुत है अपने में, उसको अब प्रकट करना है। क्या हुआ? आचार्य जी, तो फिर वो बीज जो है, जो अंकुर से बीज से अंकुर, ये भी तो ईश्वर सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न करता है अपने ज्ञान से। स्थूल जो संसार दिखाई देता है, बीज और वृक्ष और बीज, ये भी फिर वैसे सादी है, नादी नहीं है। हाँ, वो उदाहरण दे करके कहा कि बीज अंकुरवत न जगत साधित्वम। वो वहां पर बीज के बाद अंकुर, अंकुर के बाद बीज, ये क्रमशः जारी रहता है। उसको अनादि मान करके वो एक पक्ष था समझाने के लिए, वो भी पूर्व पक्ष को समझाने के लिए था। किंतु सब कुछ
उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। और आप यदि और गहराई में जाएंगे, आप और थोड़े से गहराई में जाइए, कोई भी पदार्थ का सर्वदा अभाव नहीं होता है। क्या बात समझ में आई? जी, आप बता रहे हैं कि कोई भी पदार्थ का सर्वदा अभाव नहीं होता। सर्वथा अभाव नहीं होता है, अर्थात हर एक पदार्थ की सत्ता बनी रहती है मूल रूप से। वो केवल कारण में चले जाने को हम लोग नाश बोलते हैं। सर्वथा अभाव हो जाने से वो पदार्थ और बनता कैसे आगे चल कर? नहीं है तो बनेगा कैसे? वो कारण रूप में रहता है, दोबारा प्रकट हो जाता है। और ये विद्या आदि गुण है, ये पदार्थ के आते ही ये गुण भी आ जाते हैं अपने आप, क्योंकि हर एक पदार्थ बिना गुण के कोई पदार्थ नहीं रहते। तो जीवात्मा के साथ ये आ जाते हैं वापस। इसका अर्थ हो गया इनका सर्वथा अभाव नहीं है, कारण में रहते हैं, इसका अर्थ। अब वो गहराई में बोल रहे हैं, मोटी भाषा में बोलेंगे तो इनका नाश हो जाता है, दग्ध बीज होता है, नाश हो जाता है, इसलिए मोक्ष मिलता है। इनकी छाप बनी रहेगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसा ही है ना? बीज हुई, वो प्रकृति में उसका लय हो गया, प्रकृति में विलय हो गया। जैसे आपके घर में बीज है, आपको अब वो मान लीजिए आप बादाम खाते हैं और फल्ली दाना खाते हैं। अब फल्ली दाना खाते हैं, फल्ली दाना को आप भूंज दीजिए, बादाम को भूंज दीजिए, और भूंजने के बाद बोलिए इससे अंकुरित करने का सामर्थ्य है या नहीं उसमें? भूंजने के बाद नहीं रहेगा, किंतु वो उसकी सत्ता रहेगी या खत्म हो जाएगी सत्ता भी? हाँ, वैसे ही अविद्या, ये अविद्या बीज के समान है, उसको जला दिए। जला देने का अर्थ क्या है? उसकी सत्ता बनी रहेगी, केवल वो अविद्या के कारण में जो राग द्वेष कर रहा था जीवन में, वो और नहीं करता, क्योंकि अविद्या है। अविद्या वो फल्ली के रूप में, बीज के रूप में है। वो जब शरीर खत्म होगा तो अविद्या का जो बीज पड़ा हुआ है वो शरीर के साथ प्रकृति में लय होगा। जब तक शरीर है, जीवन मुक्त के अंतःकरण में वो अविद्या बीज के रूप में है, किंतु वो जला हुआ बीज के समान है। वो जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो बीज वैसा ही बना रहता है, किंतु वो काम के लायक नहीं रहता। जैसे आप लोग देखेंगे आपके घर में पंखा है, वो अब पंखा दिख रहा है, वो माता जी के घर में वो ऊपर, तो वो पंखा है, वो पंखा जब चलने लायक नहीं, उसका मोटर आदि, वो बेरिंग आदि खराब हो गया, अब वो जितने भी आप स्विच ऑन करिए वो पंखा चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, उसको दोबारा नया रूप देना पड़ेगा या उसके मूल में परिवर्तन करना पड़ेगा, तब उसमें चलने की क्षमता हो, ना तो वो कबाड़ी में जाएगा। वैसे ही ये हमारा अविद्या जो है कबाड़ी में जाने लायक रहता है, वो काम का नहीं रहता, वो फेंकने लायक रहता है, किंतु रहता है सत्ता के रूप में। वो प्रलय में कारण में लय होगा। ठीक है जी, धन्यवाद। फिर सृष्टि होने से सृष्टि में वो सत्ता फिर, हाँ, वो दग्ध बीज नहीं बनाए रहेंगे ना आप, तो वो ईश्वर की व्यवस्था में है। और जब दग्ध बीज कर लेंगे तो जब आप नए मुक्ति के बाद पूरा नया बन करके आएंगे तो अंतःकरण आदि सब नया नया मिलेगा। उस समय सब खाली रहेगा, आपको दुनिया में आकर के फिलअप करना पड़ेगा, रिक्त स्थान भरो। उस समय बुद्धि में कोई नहीं, संस्कार नहीं, उस समय मन में कोई संस्कार नहीं, उस समय अहंकार में कुछ नहीं, सब नए नए आपको मिलेंगे। क्या है कि जब
सबका दग्ध बीज नहीं हुआ है ना। जिनका दग्ध बीज हो गया उनका तो कारण में लय हो गया। वो जो बीज था खाद बन करके मिट्टी, वो बीज मिट्टी का रूप ले गया। जो किसका, जो मुक्तात्माएं हैं, और जो मुक्तात्माएं नहीं है वो उनका भी प्रलय के काल में वो सब समाप्त हो जाएगा, किंतु वो अविद्या, वो ज्ञान गुण के रूप में ईश्वर की व्यवस्था में रहेगा। वो दोबारा उस आत्मा को मिलेगा नए सृष्टि में, और मुक्तात्माओं को नहीं मिलेगा दोबारा। हाँ, नाश हो गया, बाकियों का है अभी सत्ता बनी हुई। जी आचार्य जी, इसका मतलब जैसे हुआ बताया था योग दर्शन में कि घड़ा चूर्ण बन गया, ठीक है, परंतु घड़े का संपूर्ण रूप से अभाव नहीं हुआ। घड़े की सत्ता है। वैसे ही जीवन मुक्त को उसका अविद्या खत्म हो गई, वो प्रलय में चली गई, लेकिन दूसरे व्यक्तियों की जो है संसार में उनकी अविद्या है। तो बिना भोगे खत्म नहीं होगा ना। ऐसे बिना भोगे खत्म हो जाता तो मजा हो जाता सबको। तो मुक्तात्मा और प्रयत्न नहीं करते, आपको फिर पढ़ना नहीं पड़ता। आप पढ़ इसलिए रहे हैं कि खत्म करना है, बोल नहीं पढ़ने वालों का खत्म नहीं होगा, इसका अर्थ हो गया। अब आगे देखिए, अतएव, अतएव माने इसलिए, किस लिए, इसलिए का अर्थ वहां समझिए। अविद्या शादी वाली है जगत के समान, इसीलिए कर्म सापेक्ष जगत है, न कि अविद्या से प्रभावित होकर के जगत मनमानी ढंग से ईश्वर बनाते हैं। अतएव का अर्थ समझ में आ गया? इसलिए क्या समझ में आया? ईश्वर जो है जगत को कर्म सापेक्ष बनाते हैं, ना कि अविद्या से जुड़ करके बनाते हैं। हाँ, इसीलिए, किस लिए, अब उत्तर दे रहे हैं। आपके मन में बहुत जिज्ञासा थी, आप लोगों के मन में, उसका अब उत्तर मिल रहा है। न धर्म अपलाप प्रकृति कार्य वैचित्र्या, न माने नहीं, धर्म का अपलाप नहीं करना चाहिए, धर्म का खंडन नहीं करना चाहिए। यहाँ धर्म का अर्थ हो गया पाप पुण्य, यहाँ धर्म का अर्थ हो गया धर्म अधर्म। यहाँ धर्म का दोनों अर्थ लेंगे, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य। पाप और पुण्य का कोई भी खंडन नहीं कर सकता है, अर्थात कर्म अकर्म का, अर्थात सकाम कर्म और पाप कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म का कोई भी निषेध नहीं कर सकता है। प्रकृति कार्य वैचित्र्या, प्रकृति से जो कार्य जगत बनता है, वो कार्य जगत में जितनी भी विचित्रताएं दिखाई देती हैं, उसके पीछे धर्म कारण है, कर्म कारण है, कर्माशय कारण है, पाप पुण्य कारण है। अविद्या से युक्त होकर के ईश्वर ने संसार को मनमर्जी ढंग से नहीं बना दिया, उसके पीछे धर्म कारण है। धर्म का खंडन आप नहीं कर सकते। सूत्र का अर्थ आ गया? जिस जिसका धर्म का अर्थ कर्माशय, जिस जिसका भी कर्माशय बचा है, वो कर्माशय के कारण ही प्रकृति से ये जगत बनता है, और ये जगत में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, विचित्रताएं देखने को मिलती हैं। कोई यदि जन्म से सुखी है, इसके पीछे उसका कर्म कारण है, और कोई यदि जन्म से सुखी नहीं था,
अब अपने आचरणों को सुधार करके यदि वो ठीक हो गया तो अब भी वो सुखी दिखाई देता है, तो अब के आचरण में उसके परिवर्तन हुए, इसलिए वो सुखी दिखाई दे रहा है। अब भी जो सुखी है इसके पीछे कर्म कारण है, और जन्म के समय भी यदि कोई सुखी है तो उसके पीछे भी कर्म कारण है। ठीक है, आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जन्म लेते ही वो यदि रोते हैं तो उनको सोने की सलाका से माता और पिता, सोने के चम्मच से माता पिता उसको दूध और खाद्य पदार्थ पिलाते खिलाते हैं। और जन्म से ही कोई रोता है तो कईयों के माता पिता हैं थप्पड़ मारते हैं, उनके पास खिलाने का नहीं है तो बच्चे रोते हैं तो थप्पड़ मारते हैं। आपने देखा है बच्चे रोने पर भूख के कारण माता पिता थप्पड़ भी मारते हैं, आपने देखा है? जी आचार्य जी। हाँ, क्यों? एक जन्म से ही दुखी है और एक जन्म से ही रोते ही माँ इतना अधिक चिंता करती है, ये लाओ वो लाओ ये लाओ, 1000 प्रकार के सामान। अब मैं यात्रा में जाता हूँ, पहले भी तो जाता था, ट्रेनों में जाता हूँ तो मेरे सामने वाले सीट में बैठे रहते हैं लोग, वो परिवार वाले, वो बच्चा रोया नहीं, उसको 1 से 5 प्रकार के बिस्कुट, 10 प्रकार के मिक्सचर और 15 प्रकार के सामान रखे रहते हैं, ये लेगा? वो बोलता है नहीं वो लूंगा, बोलेगा? वो बोलता है नहीं नहीं वो भी आधा चाहिए। तो देखो, एक को इतनी सारी चीजें मिलती है जन्म से, पैदा होने के बाद से, और एक बेचारा थप्पड़ खाता। तो उसके पीछे जन्म से यदि कोई सुखी है तो उसके पीछे उसके पिछले जन्म के कर्म कारण। यदि ईश्वर अविद्या से युक्त होकर के संसार बनाता तो सबको बराबर देता, कर्म के कारण संसार बनाता है, इसलिए आपको विचित्रताएं दिखाई देती हैं। यही यहां पर कहना चाह रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप ध्यान रखिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति धर्म का, कर्म का, धर्म नहीं करने से सुखी मिलेगा यदि कोई सोचता है, वो गलत फहमी में। बिना धर्म का कोई सुखी होगा वो गलत सोच रहा है। बिना धर्म कमाए कोई सुखी नहीं हो सकता, और धर्म का खंडन भी नहीं हो सकता है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ धर्म का क्या अर्थ हो गया? पाप और पुण्य दोनों हो। हाँ, तो ये भी एक अर्थ हो गया। भाष्य में यही अर्थ हम पढ़ेंगे, किंतु मोटा मोटी धर्म का अर्थ क्या हो गया? कर्माशय। धर्म का अर्थ हो गया कर्माशय। कर्माशय है तो सुख दुख होगा, कर्माशय नहीं है तो विचित्रताएं नहीं दिखाई देंगी, मुक्ति मिल लेगी उस समय। कर्माशय के कारण ये सब विचित्रताएं दुनिया में दिखाई देती हैं। तो देखिए भाष्य को, धर्म अपलापः न धर्मस्य अहिंसादि मंगलाचरण रूपस्य कर्मणो अपलापो न भवति। इसी अध्याय के द्वितीय सूत्र को आप देखिए, दोबारा याद करिए, 5वें अध्याय के द्वितीय सूत्र निकालिए, आपको ध्यान है या नहीं? नेस्वराधिष्ठिते फल संपत्ति कर्मणा तत्सिद्धे, वहां पर कर्म की सिद्धि बताई गई। और पहला सूत्र देखिए, मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् श्रुतश्चेति, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए, ठीक आचरण करना चाहिए, ठीक आचरण का फल जो है उत्तम प्राप्त होता है, ये है। तो अब देखिए, कर्मणो अपलापो न भवति, कर्म का अपलाप नहीं, खंडन नहीं, निषेध नहीं। अब धर्म का अर्थ यहां पर बताया अहिंसादि मंगलाचरण रूप धर्मस्य। अहिंसादि मंगलाचरण रूप धर्म को यहां पर, कर्म को यहां पर धर्म का। यद अपेक्षम
ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम, कर्म की अपेक्षा से ही ईश्वर हमारे अधिष्ठाता बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। ईश्वर मेरे अध्यक्ष कब बनते हैं? मैं कर्म करता हूं इस हेतु से, अर्थात न्यायकारी ईश्वर हैं, अधिष्ठाता माने अध्यक्ष हैं, संचालक हैं। वो देखते हैं ये ऐसा ऐसा कर्म किया, तो उस कर्म के अनुसार फल देने के लिए वो अध्यक्ष बन के रेडी रहते हैं और वो फल दे देते हैं। वो कर्म के कारण मेरे अधिष्ठाता हैं ईश्वर। और निष्काम कर्म करूंगा तो उसके भी वो अधिष्ठाता है, निष्काम कर्म का फल मोक्ष दे करके अधिष्ठाता बनते हैं। और सकाम और पाप कर्म करूंगा तो उसके भी अधिष्ठाता है, फल देकर। फल प्रदानाय द्वितीय सूत्रे व्यक्तिकृतम तद उक्तमेव, द्वितीय सूत्र में पंचम अध्याय में कहा ही गया है। व्यक्तिकृतम माने स्पष्ट रूप से। आप लोग देखेंगे जब हिंदी में व्यक्ति लिखते हैं मनुष्य को, तब हर्षईकार लिखना, और संस्कृत में यहाँ जो व्यक्ति शब्द है यहाँ पर एक प्रत्यय लग गया, वो प्रत्यय दीर्घईकार को बताता है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति का अर्थ स्पष्ट करना। और हिंदी में व्यक्ति का अर्थ हर्षईकार, यहाँ कर दीर्घईकार, तो स्पष्ट कर ही दिया गया है द्वितीय सूत्र में। कुतः कैसे? प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्, प्रकृते है, प्रकृति के द्वारा कार्याणाम, जो कार्य जगत बनता है, वैचित्र्यात्, कार्य जगत में जो विचित्रताएं दिखाई देती हैं, वैचित्र्यात्, विचित्रताएं क्या दिखाई देती हैं? तो कहा उच्च अवच्चत्वात्, वैचित्र्यात् उच्च अवच्चत्वात्। उच्च माने कोई उत्कृष्ट मनुष्य है, उच्च माने कोई बिल्कुल सुखी है, उच्च माने बिल्कुल कोई गोरा है, उच्च माने जन्म से कोई बिल्कुल धनी है, अभाव से दूर है, और अवच्य माने निकृष्ट है, दुखी है, नीचे वाला है, वो पायदान से नीचे है, और कुछ लोग ऊपर पायदान वाले हैं। तो उच्च अवच्चत्वा, उसी को और खोल रहे हैं, सुख दुख रूपत्वा, सुख दुख रूप वाले होने से, और कोई सकल अंग वाला है और कोई विकल अंग वाला है। देखिए, सकलांग कहते हैं सभी अंग जिसके स्वस्थ हैं, विकलांग कहते हैं जिसके सभी अंग स्वस्थ नहीं हैं। अब बहुत सारे लोग, आज भी हमारे एक परिचित थे जो हमको सुनते हैं, वो आज बता रहे थे फोन से कि मेरा पैर टूट गया, पैर टूट गया। अभी अभी की बात बोल रहा हूँ, पुरानी बात नहीं। उनका आज मेरे पास फोन आया, पैर टूट गया है। मैंने कहा कैसे? नहीं, मैं खड़ा था, एक शराब पी के गाड़ी चलाने वाला है, 8-10 को ठोक दिया, तो उसके चक्कर में मैं भी आ गया, तो मेरे पैर टूट गए। तो अब वहां पर ईश्वर देखेंगे, वो कर्म फल नहीं है, वो कर्म परिणाम है। कई बार जो है दूसरे लोग गलती से या दूसरों के कारण पैर हाथ टूट जाता है, तो लोग सीधा सीधा बोल देते हैं ये कर्म फल है बोल। अब ईश्वर देखेंगे ये ठीक रास्ते में था या नहीं, बाएं ओर चलना चाहिए या दाएं ओर चलना चाहिए, उसको देखेंगे। संविधान का नियम क्या है, उस ओर चल रहा था और अपने आप में ये ठीक था। यदि किसी ने ठोका तो ईश्वर उसको कंपनसेशन देंगे। अभी उसको दुख मिला तो उसको क्षतिपूर्ति मिलेगी, बहुत मिलेगी क्षतिपूर्ति, और जो गलती किया है उसको बहुत सहना पड़ेगा, तो नार की यंत्रणा उसको मिलेगी। हाँ, अब चलाने वाला ठीक चला रहा था, आप गड़बड़ जा रहे थे और आप मार खा गए, तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी आपको उल्टा और दंड मिलेगा। बुद्धि का ठीक प्रयोग बिना किए क्यों चला, स्वयं गिरा, तो इसका और अधिक अतिरिक्त और मिलेगा दुख।
तो हमको इसमें देखना है, कर्म फल के साथ जोड़ नहीं देना है। किंतु जन्म से यदि कोई कुछ विकलांग है, सकलांग है, तो उसके पीछे पिछले जन्म कारण बनता है, ध्यान रखिए। अब इस पर और सूक्ष्मता से जाएंगे तो और कुछ अर्थ निकलेगा, किंतु अब स्थूल अर्थ तो यही ले लीजिए। तो ये रही बात। माता पिता के तो उससे होते हैं। हाँ, तो वो माता पिता के भी कर्म ऐसे थे तो फल मिल जाता है, और इसके भी कुछ कर्म ऐसे थे तो वो दोनों का उस समय जोड़ा जाता है। क्योंकि विकलांग होने से माता पिता भी दुखी रहते हैं जीवन भर, इसलिए वो देख करके मिलता है वहां पर। और यदि बिल्कुल एक आदमी बिल्कुल हर दृष्टि से स्वस्थ है, उसमें माता पिता भी उचित माता पिता देखा जाता है, और उचित उसके कर्म देख करके वैसा पुत्र वहां पर या पुत्री वहां पर जन्म लेते और लेती हैं। मनुष्य जन्म लिए फिर आता है उत्तरा के ईश्वर। हाँ, तो इस पर यही तो कह रहे हैं। तो वैसे तो पुरस्कार जो मिलता है, पुरस्कार जिसको भी जो भी देते हैं पुरस्कार, तो वो पुरानी चीज नहीं देते, फटी पुरानी चीज पुरस्कार में किसी को नहीं मिलती है, ये बात ठीक है। किंतु अब भाष्यकार ने लिखा है तो इस पर यदि हम सूक्ष्मता से जाएंगे तो और विचार किया जा सकता है, किंतु मोटा मोटी रूप से हम बता रहे हैं वो भाष्यकार के अर्थ को कि सकलांग विकलांगता के पीछे पिछले जन्म का कर्म कारण है। कर्म वैचित्र्य सृष्टि वैचित्र्य में हम और आगे पढ़ेंगे इस पर और विचार करेंगे आगे की कक्षा में, 6th अध्याय में। किंतु तब तक के लिए इतना आप समझिए, सकल विकलांगत्वाच्च भक्षति अग्रे ही अग्रे, आगे इस पर और कहा जाएगा कर्म वैचित्र्य सृष्टि वैचित्र्यम। तो यहाँ पर सूत्रकार ये बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति से जो कार्य जगत बनता है और कार्य जगत में जो भिन्नताएं देखने को मिलती हैं उसके पीछे कर्म कारण है पिछले जन्म का, और इस जन्म में वो पिछले जन्म के वो जो कर्म फल प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति अपने आप को यदि दुर्भाग्य वाला नहीं मानेगा, क्योंकि उसको जब विवेक शाति हो जाती है, मान लो किसी का पैर खराब है, वो यदि ईश्वर के ऊपर दोष बिना लगाए, मुझे ईश्वर ने ऐसा बनाया, मैं दौड़ सकता था, मैं व्यायाम कर सकता था, अब नहीं कर रहा हूं, बीमार रहता हूं, क्या करूं, मेरा पैर खराब है, ऐसा ईश्वर के ऊपर बिना आरोप लगाए उससे जितना संभव है उतना वो व्यायाम करेगा, दौड़ लगाएगा, बिना आरोप प्रत्यारोप लगाए, तो वो पैर वालों से भी अधिक स्वस्थ रहेगा। उसके जब पुरुषार्थ वो करने लगता है तो ईश्वर उसको प्रोत्साहन देते हैं और उसको नई नई बुद्धि ज्ञान विज्ञान प्रदान करते हैं, वो आगे बढ़ जाता है। सर्वांग वालों से भी कई बार विकलांग लोग आगे बढ़ जाते हैं हर दृष्टि से। वो खरगोश के समान, खरगोश और कछुआ में जो दौड़ प्रतियोगिता हुई, खरगोश क्या सोच लिया, मेरा तो पैर ठीक है, मैं दौड़ना मुझे आता है, दौड़ लगाऊंगा, ये आराम से चल के जाते रहेगा, मैं एक बार में पार कर लूंगा। किंतु ये लगातार चलते रहा कच्छप, और ये बीच में जो है अपने आप को बहुत समझ गया, मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, एक बार में दौड़ लगाऊंगा और जीत जाऊंगा। वो दुर्भाग्यशाली प्राणी है जो सब साधनों को उत्तम प्राप्त करके आलसी बन जाते हैं और उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। वो खरगोश के समान हो गए। और कछुआ सर्वांग नहीं है, अंग ठीक भी नहीं है, वो लगातार चालू रखा हुआ है आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल शिथिलता नहीं आने दिया जीवन। तो वो विकलांग होता है बहुत आगे बढ़ जाता है। तो उसमें पुरुषार्थ कारण है,
तो अभी यदि आप लोग अधिक सुखी हैं पढ़ने लिखने के बाद, तो अभी का आपका कर्म का फल है, क्योंकि आपने ज्ञान को संजोया, इकट्ठा किया, उससे आप अब सुखी हैं। अभी भी आप दुखी हैं मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, तो आप बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हर समय टेंशन में हैं, विचलित हैं, व्याकुल हैं। तो अभी को ठीक कर दीजिए, भविष्य बिल्कुल उज्जवल है, अगला जन्म भी उज्जवल है, पिछला जो हो गया हो गया। तो हमको प्रत्येक सूत्र नया नया मार्गदर्शन देते हैं, दे रहे हैं, और एक एक सूत्र। हाँ, बिना कारण का जो दुर्घटना में उसको कर्मफल कहा नहीं जाता, क्या कहा जाता है? कर्म परिणाम या कर्म का प्रभाव। अब देखो कर्म प्रभाव क्या है, आपको कहा गया, अब उड़ीसा में जो पूर्व उड़ीसा में रहते हैं, जब तूफान आने वाला होता है तो कह दिया जाता है कोई घर से मत निकलो। क्यों? हवा के प्रभाव से पानी आ जाएगा या उड़ा के ले जाएगा, तो भी नहीं सुनेंगे। और सुन के आप घर के अंदर थे तो भी अत्यधिक वायु के प्रभाव से आपका घर टूट गया और आपके घर में घर का छत जो है गिर गई, तो वो कर्म का प्रभाव माना जाएगा। कर्म का प्रभाव क्या है? यज्ञ नहीं करने वाला भी यज्ञशाला के पास रहता है तो सुगंधि को प्राप्त करता है, वो कर्म का प्रभाव है। और दुष्टों के साथ रह करके हमको भी अपमान प्राप्त करना होता है, वो कर्म का प्रभाव है। और कर्म का परिणाम क्या है? ये है, हम जा रहे थे, एक शराब पिया हुआ था, वो गलती किया, हम साथ बैठे थे या चल रहे थे तो हम प्रभावित हुए, दुर्घटनाग्रस्त हुए, वो परिणाम प्रभाव जो है ये कर्म फल नहीं है। हाँ, मगर जिसका दुर्घटना हुआ उसका कोई आपने क्या किया था, हो जाने तो उसका काम होता, फिर उससे और तीसरा काम होता, उसका क्या होगा? अब जो दुर्घटना कर दिया हो तो जेल में है। नहीं, दुर्घटना जिसका हो गया उसका उसके लिए कोई अपेक्षा क्या था? नहीं, अपेक्षा नहीं, ये स्वार्थ की अपेक्षा छोड़िए, सबसे बड़ी अपेक्षा मुक्ति प्राप्त करना। दुर्घटना हो जाने पर भी मुक्ति पाया जा सकता है, मुक्ति को, ये पूरा जीवन का लक्ष्य है। बाकी सब क्या है? टाइम पास है, समय पास करना है, बाकी सब काम तो मैं जी, बच्चों की शादी मुझे करानी थी, नहीं करा पाया क्योंकि मेरे हाथ पैर इसने तोड़ दिए, वो सब बहानाबाजी। मुक्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं, ये जीवन लक्ष्य है। बाकी तो दुनिया में आप नहीं करेंगे तो और कोई कर सकता। इंदिरा गांधी भी सोच रही थी मैं बहुत बड़ा बड़ा काम करूंगा, समय से पहले बेचारी चले गई, तो उससे जगत का कुछ नहीं होता है, खास कोई परिवर्तन या बिगाड़ वहां नहीं आता है, और भी दूसरे निकल जाते हैं। भौतिक काम वाले पूरे दुनिया के लोग हैं, आध्यात्मिक काम वाले बहुत कम हैं। वो पैर हाथ टूट जाने पर भी वो काम नहीं रुकता है, किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा से ईश्वर साक्षात्कार करते हैं, ये हाथ पैर नाक कान से नहीं। आचार्य जी, आपने अभी जो एक उदाहरण दिया ना कि आप उड़ीसा में हैं और वो वायु से आपका क्षति हो गई, तो वो तो जो वायु का कारण की वायु के कारण से जो हुआ ये तो परिणाम हुआ, और जो अंदर जो व्यक्ति बैठे थे वो सुखी हुए वो उसका प्रभाव। हाँ ठीक है, हाँ परिणाम से प्रभाव मिलता है, ये भी ठीक है। अब प्रभाव साक्षात भी मिलता है, परिणाम से भी प्रभाव आता है, ठीक है। हाँ, उसको ये मिलेगा, वो यदि अपने आप को बोलेगा
मैं आत्मा से तो अब भी बलवान हूं। शरीर के टूटने फूटने से, घर के टूटने फूटने से, संपत्ति के चोरी हो जाने से और बढ़ जाने से तो मैं आत्मा से तो बढ़ता घटता नहीं हूं। मुझे तो आत्मा से ईश्वर को प्राप्त करना है, ज्ञान से प्राप्त करना है। शरीर और भौतिक संपत्ति से तो मुझे वो प्राप्त करना ही नहीं था। तो इसलिए मैं तो आत्मा से तो कम नहीं हुआ हूं ना, ये बोल के वो आगे बढ़ जाता। क्योंकि आत्मा घटता बढ़ता नहीं है। ये बात विवेक शाती वालों को ही ये बात मालूम है और किसी को नहीं। आत्मा से मैं घटता बढ़ता नहीं हूं। मेरे साम्राज्य खत्म हो जाने पर भी, पूरे संसार के सारे लोग मुझे चोर कह देने पर भी, मैं यदि चोरी नहीं किया हूं तो मैं बहुत ऊपर उठ सकता हूं। और सारा संसार मेरे सामानों को ले जाए तो भी मैं आत्मिक दृष्टि से पतन को प्राप्त नहीं होता, ना उत्थान को प्राप्त नहीं होता संसार के हानि लाभ से। इसलिए आत्मा और ज्ञान ठीक है तो मुक्ति पाया जा सकता, उस समय इसकी आवश्यकता नहीं। किसकी? शरीर के और अंगों की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बाकी विषय कल। ओम शांति शांति शांति। सबको साथ नमस्ते।